स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अखिलेश से नाराजगी की अटकलों के बीच बोले आजम खान, मुझे किसी से नाराजगी नहीं। आजम खान ने ये कहा, नाराजगी का कोई आधार होना चाहिए। आजम खान ये भी कह रहे हैं, जो मिलने आया उसका शुक्रिया, जो नहीं आया उसका भी शुक्रिया। तबीयत ठीक रही तो उन्होंने कहा कि विधानसभा जाऊंगा, अभी तबीयत नासाज है। तबीयत ठीक रही तो वो कह रहे हैं कि विधानसभा वो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इससे किनारा कर दिया। उन्होंने कहा कि नाराजगी किसी से भी नहीं है, मुझे किसी से नाराजगी नहीं। आजम खान ने कहा अखिलेश से उनकी नाराजगी की आप जानते हैं तमाम अटकलें चल रही हैं और इस पर उनका रिएक्शन सामने आया है। क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराजगी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आए? शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए लेकिन अखिलेश जी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। तो सुना आपने आजम खान को, जब से जेल से बाहर वो आए हैं तब से उनकी हर एक प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अखिलेश और उनके बीच में नाराजगी की तमाम खबरें पहले भी चल रही थी जब आजम खान जेल के भीतर थे और बाहर आए तो ये जानने की कोशिश की गई कि जो खबरें चल रही हैं सियासी गलियारों में, उन खबरों में, उन चर्चाओं में कितनी सत्यता है। तो आजम खान कह रहे हैं कि मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। इसी पर हमारे साथी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, वो बताएंगे विस्तार से। उबैदुर रहमान, आपने बात भी की आजम खान से और बातचीत में भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, किसी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं भी उन्होंने दिए। और नाराजगी को लेकर जो बार बार उनसे सवाल किया जा रहा है, वो कहते हैं कि नाराजगी मेरी किसी से भी नहीं है। बताएं विस्तार से, आपने बातचीत की, आप बेहतर बता सकते हैं उबैदुर रहमान। दीपा, देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। उनके शब्द आप गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नाराज होने की हैसियत में नहीं हूँ, क्योंकि आजम खान ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत अदना सा कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का और बहुत छोटा आदमी हूँ, और जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हों अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, वो बड़े आदमी हैं। आजम खान ने अब ये नहीं कहा है कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। आजम खान ने कहा है कि मैं किसी से नाराज़ होने की हैसियत में नहीं हूँ। यानी कि आजम खान बता रहे हैं, अपना जो तंज है वो जाहिर कर रहे हैं। आजम खान आज रामपुर में जो उनके कार्यकर्ता बंद हैं रामपुर की जिला जेल में, उनसे मुलाकात करने गए थे और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज आप मीटिंग में नहीं गए और क्या आप नाराज़ चल रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि जो मिलने आया मुझसे उसका भी शुक्रिया, जो किसी वजह से मिलने नहीं आया उसका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि किसी से मैं नाराज़ हूँ। तो आजम खान एक तंज भरे लहजे में ये बात कह रहे हैं कि वो किसी से नाराज़ होने की हैसियत में नहीं है। यानी कि पार्टी उन्हें इस लायक नहीं समझ रही है, उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, वो इस हैसियत में नहीं है, इस स्टेटस में नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं किसी से नाराज़ होने की हैसियत में नहीं हूँ। आज आजम खान अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके घरों पर जाके मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो फसाद खान और शानू, जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, जिनको पुलिस प्रशासन ने 6 महीने के लिए ज़िला बदर कर रखा, उनके घर गए थे, क्योंकि उनके जो पिछले दिनों जब वो जेल में थे तो उनके परिवार में मौत हुई थी, तो उनके यहाँ पुरसे के लिए गए हैं। और भी जो कार्यकर्ता हैं उनके रामपुर में, आजम खान उनके घरों पर जा कर के, अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों उनसे मुलाकात कर रहे हैं। परिवार वालों के साथ अपना जो गम है, जो दुख है, जो ये 27 महीने का वक्त रहा है, वो शेयर कर रहे हैं और उनके साथ में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। तो आजम खान की जो नाराज़गी है वो जाहिर है, लेकिन आजम खान के बयानों को समझना, आजम खान के हालात और उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना ये बहुत मुश्किल काम है। तो कल आजम खान जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो शपथ लेने के लिए वो विधानसभा जाएंगे। लेकिन आज वो पार्टी की जो विधानमंडल की बैठक थी उसमें ना अब्दुल्ला आजम गए हैं ना आजम खान गए हैं। और आजम खान की जो नाराज़गी है वो जाहिर है, वो कल भी कह चुके हैं और आज भी यही कह रहे हैं वो कि वो किसी से नाराज़ होने की हैसियत में नहीं है। जी दीपा।
ठीक है, वो तंज कस रहे हैं। उबैदुर रहमान, आप रहिए हमारे साथ। क्या कुछ कहा आजम खान ने, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ, तो आधार कहाँ से आए? शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। क्या जो तो तमाम सवाल दागे जा रहे हैं उनसे, और वो कह रहे हैं कि नाराज होने की हैसियत उनकी है नहीं। जो मिलने के लिए उनको आया रामपुर से या फिर अलग अलग हिस्सों से सीतापुर जेल में, उनका शुक्रिया। जो नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से, उनका भी शुक्रिया। वो बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका उबैदुर, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा कौन मिलने के लिए आजम खान से आ रहा है, क्योंकि जो भी बड़ा चेहरा वहाँ पर मुलाकात करेगा आजम खान से, वो हर एक चेहरा बहुत जरूरी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो खबर भी बहुत अहम होगी। आप लगातार नजर बनाए रखें। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। सपा विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बड़ा दावा है। उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कल विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम। ये उन्होंने दावा किया है, रविदास मेहरोत्रा का ये बड़ा दावा है कि कल विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम। अब्दुल्ला आजम सरकार को घेरने का काम करेंगे। आजम खान वो कह रहे हैं कि कल विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम खान भी और अब्दुल्ला आजम भी, और सरकार को घेरने का काम करेंगे आजम खान। उन पर हुए जुल्म, अत्याचार, अन्याय की बात वो कहेंगे विधानसभा के भीतर। ये रविदास मेहरोत्रा का दावा है। और अखिलेश यादव के बाईं तरफ कुर्सी पर बैठेंगे आजम, ये भी रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है। रामपुर से लखनऊ आ रहे हैं आजम खान, ये भी उनका बड़ा दावा है। सपा विधायक आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला कल सदन में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास जी, क्या खबर है, कहां से आई है ये खबर? चूंकि आज बैठक थी, अभी खबर आई है कि आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला, दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो उनके ऊपर 27-28 महीने में जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ है, वो विधानसभा के सत्र में वो खुद कहने का काम करेंगे। उनकी कुर्सी कहाँ रहेगी, कहाँ बैठेंगे, कुछ तय हुआ है? हाँ, उनकी कुर्सी जो है अखिलेश यादव जी के बगल में जो बाएं तरफ कुर्सी है, उस कुर्सी पर आजम खान साहब बैठेंगे और आजम खान साहब उनके साथ बैठेंगे। के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखिए, आजम खान से शिवपाल यादव कितनी भी नजदीकी जताएं, लेकिन उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का। एबीपी गंगा से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद एक नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरेगी। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी हैं। सर, क्या लग रहा है, अब आजम खान साहब संस्थापक सदस्यों में से एक हैं पार्टी के, अब वो आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? नहीं, आजम का जेल से रिहा हुए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें खुशी का इजहार किया है, प्रसन्नता व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान साहब के साथ थी और अभी भी है। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, कोई फिलहाल नई रणनीति बन रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका अहम स्थान है। जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुझे अपनों से खता है, तो वो बीजेपी या जो इस रूलिंग पार्टी से ज़्यादा कहीं ना कहीं इशारे में वो कुछ अपने लोगों पर भी सवाल खड़े कर। वो कौन है अपने? अपने लोगों का मतलब सियासी लोग थोड़े ही हैं। अपने लोगों का अर्थ बहुत व्यापक है। व्यक्तिगत रूप से भी अपने लोग हो सकते हैं, जिनसे हमारे रिश्ते हैं। राजनीति से परे भी रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। तो आप ये क्यों उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि अपने लोगों ने धोखा दिया है और इसमें कहीं समाजवादी पार्टी शामिल है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह आजम खान साहब के साथ थी,
है और रहेगी। एक सवाल सर ये भी है कि सर उस दिन जब रिलीज़ हुए, वो रिहा हुए, शिवपाल जी बहुत फास्ट बने, वो बहुत पहुंच गए। पहले भी वो जेल में मिलने आए, लेकिन आजम खान साहब ने प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले थे पहले कुछ दिनों पहले, और ना ही कोई समाजवादी पार्टी का नेता इस तरह का कोई बड़ा लीडर पहुंचा। ये सारी चीज़ें सर इस समय इस पर चर्चा बन रही। नहीं, वो पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस दिन वो रिहा हुए हैं, पार्टी के कई विधायक उसमें मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के विधायक, वो मिले हैं। अखिलेश जी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा था कि मिलिए, फिर वो स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि आजम खान से निरंतर संपर्क करने के बावजूद भी जिस लाभ की अपेक्षा शिवपाल जी करते हैं, वो उनको मिलेगा नहीं। आगरा से उपाध्याय, ABP। आगे बढ़ते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी है। मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है, धमकी दी है। पीएम मोदी को 1 सप्ताह तक का समय दिया कि देखिए अल्टीमेटम दे रहे हैं तौकीर रजा। पीएम मोदी को 1 सप्ताह तक का समय दिया। 1 हफ्ते में प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिलकर अपनी बात रखेगा और दिल्ली में बैठक के बाद जेल भरो आंदोलन के लिए तैयारी की जाएगी। तौकीर रजा ये कह रहे हैं और देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा। तौकीर रजा ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुलाकात होगी डेलीगेशन की और उसके बाद फिर तैयारी आगे की जाएगी। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, तौकीर रजा ये अल्टीमेटम दे रहे हैं 1 हफ्ते का। वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में दिल्ली जाकर के बातचीत होगी डेलीगेशन के पीएम के साथ में और उसके बाद फिर वो आगे की तैयारी करेंगे। बताएं। जी दीपा, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में अभी मीटिंग हुई हाल ही में, मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि उसमें करीब 17-18 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उसके बाद मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जेल भरो आंदोलन होगा और शहर में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में आंदोलन होगा, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलेंगे और गांधीगिरी तरीके से, शांति तरीके से लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बीच 1 सप्ताह का समय भी दिया है प्रधानमंत्री को। उनका कहना है कि एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है, उनसे अपनी बात करना चाहता है, उनके सामने अपनी बात रखना चाहता है। अगर वो हमारी बात को सुनते हैं और जिस तरीके से ज्ञान वापी मस्जिद का मामला हो या फिर जो बुलडोजर चल रहे हैं अल्पसंख्यकों पर उनका मामला हो, अगर इन सब पर बात मान ली जाती है, प्रधानमंत्री भी मान लेते हैं और अगर मस्जिद वाला प्रकरण जो है उस पर भी बात मान लेते हैं, तो फिर जेल भरो आंदोलन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मौलाना तौकीर रजा की धमकी है प्रधानमंत्री के लिए कि अगर ज्ञान वापी मस्जिद को मामला मान लिया जाता है। हस्तक्षेप की, वो पीएम से हस्तक्षेप की भी मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अनूप पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह बैठक में शामिल हैं। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह, नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर भी मौजूद हैं और अपना दल से आशीष पटेल, निषाद पार्टी से संजय निषाद भी बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस से दीपक सिंह सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और MLC महेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। ये विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो गई है। विधान परिषद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कौन कौन शामिल हुआ है उसकी भी जानकारी आपके सामने है। दीपक सिंह कांग्रेस से शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग दलों से तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं। सर्वदलीय बैठक विधान परिषद में शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी है। ज्ञान वापी मामले पर बोले शफीकुर रहमान बर्क। मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, बर्क का कहना है। और ज्ञान वापी में कोई शिवलिंग नहीं है, बर्क कह रहे हैं। ज्ञान वापी में हिंदू धर्म से जुड़ा ढांचा नहीं मिला। ज्ञान वापी मामले पर सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, अक्सर अपने बयानों से वो सुर्खियों में रहते हैं। ज्ञान वापी के मसले पर उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी में कोई शिवलिंग है ही नहीं, जिससे शिवलिंग की बातें हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। रिपोर्ट में जिसका दावा किया जा रहा है, तमाम प्रतीक मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं, चित्र मिले हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, निशान मिले हैं जिसका दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो दावे गलत हैं और हिंदू धर्म से जुड़ा ढांचा नहीं मिला ज्ञान वापी में। शफीकुर रहमान बर्क का ये बड़ा बयान। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम डरे हुए हैं, उनको डराया जा रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो सर्वे कराया उसमें तो निकल कर आया है। नहीं, क्या निकल कर आया है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल गलत है और झूठ है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग कोई है नहीं। कोई शिवलिंग कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिंदू भाइयों से मुताल्लिक हो उसके अंदर। आपको लगता है जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं?
हाँ, देखने के लिए अभी मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जाता खुद भी देख के आता। अब देखिए, आपने बाबरी मस्जिद की खुदाई आसार कदीमा के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, लेकिन कोई भी निशानी नहीं मिली मंदिर की, बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया गया। आगरा से बड़ी जानकारी है, सरेआम लोगों पर चढ़ाया ट्रैक्टर, दबंग ने लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। दबंगों ने घरों में भी आग लगाई। खबर ये है कि घरों में भी आग दबंगों ने लगाई है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। दोनों तरफ से पथराव वहां पर किया गया। 10 लोग घायल हैं, ये जानकारी है। ट्रैक्टर के चढ़ाने से एक व्यक्ति घायल हुआ है और ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। डौकी इलाके का, थाना डौकी इलाके का ये पूरा मामला है। दो तस्वीर आपके सामने। काफी देर तक हंगामा वहां पर हुआ। कैमरा वन और कैमरा 2 के जरिए आपको समझा रहे हैं किस तरीके से वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दबंगों ने घरों में भी आग लगाई है। पथराव वहां पर हुआ, एक व्यक्ति घायल है। खबर ये मिली कि दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। वो विवाद इस तरीके से बढ़ा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है। ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और पथराव भी वहां पर हुआ है। काफी देर तक पथराव भी हुआ, आगजनी भी की गई है, घरों में आग भी लगाई गई, ऐसी जानकारी है। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा में लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। दबंगों पर यह आरोप है कि कुछ दबंग वहां पर आते हैं और फिर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। अब खबर बरेली से है, जहां नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर 9,740 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया है। यहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे लगातार हटाए जा रहे हैं और नगर निगम की टीम ने शहर के पौष इलाके डीडीपुरम में करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त किया। इस दौरान वहां पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तस्वीर भी आपके सामने है। कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों की नगर निगम कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक वहां पर हो गई। काफी देर तक हंगामा वहां पर होता रहा। पुलिस से समझाने की कोशिश करती रही, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। ये नगर निगम की जगह है, खाली जगह थी। तो जितने भी रोड साइड पार्किंग हो रही हैं या जो स्ट्रीट वेंडर रोड साइड पे हैं, उनको सबको स्थान उपलब्ध कराने, नगर निगम की जो भूखंड है उन पर उनको समायोजित करने के लिए निर्देश हुए हैं। उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें पार्किंग बनाने के लिए ये जगह चिन्हित की गई थी। तो उसी के लिए आए थे कुछ लोग जो है। ये बराबर में एक कुष्ठ आश्रम है, ये भी नगर निगम की ज़मीन है लेकिन इनको दी हुई है। तो इन लोगों को पुश करके ये लोग जो है इसका विरोध कराने के लिए लेकर के आए थे कुछ। और वहीं फतेहपुर जिले में भी फिर से बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है, जहां लोग बुलडोजर की गरज को देखते हुए दहशत में हैं। पुलिस फोर्स के नगरपालिका की टीम के साथ अवैध कब्जेदारों की यहां बुलडोजर से तोड़ करके कार्रवाई में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बुलडोजर ने सड़कों में अवैध तरीके से कब्जा किए हुए लोगों के घरों को धराशायी किया। तस्वीर देखिए। बहुत से दुकानदारों ने जिला प्रशासन से नोकझोंक की, लेकिन सख्ती को देखकर खुद अवैध कब्जे को हटाते हुए दुकानदार यहाँ पर दिखाई दिए। तस्वीर आपके सामने है। पीले पंजे का कहर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। पूरे इलाके में हड़कंप, अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवाया गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पर भी, जिसके बाद से जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। पीलीभीत जिले में गैंगस्टर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अपराधियों के लाखों रुपए के मकान की कुर्की कर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। थाना कोतवाली क्षेत्र और थाना अमरिया क्षेत्र में 2 गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी लाखों रुपए की संपत्ति को जब्त कर एसडीएम और पुलिस फोर्स ने कुर्की की कार्रवाई की। पहला मामला कोतवाली स्थित ग्राम बख्शपुर के गैंगस्टर अपराधी रमेश का है। वहीं दूसरा मामला अमरिया थाना क्षेत्र के स्थित ग्राम निवासी गैंगस्टर आरोपी अब्दुल अजीज की संपत्ति बताई जा रही है, जिसको कुर्क कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब दर्जन भर हथियारों से लैस बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया और परिवार के सभी सदस्यों को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाकर लाखों की डकैती को अंजाम दे डाला।
पूरा मामला चट्ठावल थाना क्षेत्र के क्यामपुर गांव का है, जहां देर रात हथियारों से लैस तकरीबन दर्जन भर बदमाशों ने फरजल नाम के ग्रामीण के घर धावा बोल दिया और परिवार के लोगों को हथियारों के बल पर बंधक बनाते हुए बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाश घर को खंगालते हुए लगभग 15 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ करके वहां से फरार हुए हैं, ये कहा जा रहा है। 3 बजे करीब सूचना आई थी कि कुछ लोग घर में घुस गए और उन्होंने जो भी घर का सामान है वो ले गए हैं और सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस है चट्ठावल की पुलिस वो मौके पर पहुंची थी और जो भी परिवार वाले हैं उनसे जानकारी की जा रही है कि कितने लोग थे। अभी तक उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने इनको अंदर बंद कर रखा है और भी अभी जानकारी की जा रही है। हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं, एसओजी की भी या सर्विलांस की भी, थाने की भी, और ये सभी लोग लग गई हैं और जल्दी इस घटना का भी खुलासा किया जाएगा। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पानी मांगने की मामूली सी बात पर ये मारपीट यहां पर हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक लड़के से कुछ लोग लड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। पानी को लेकर विवाद हुआ था, पानी मांगा था, जिसके बाद कुछ लोग आग बबूला यहां पर हो जाते हैं। मामूली सी बात पर मारपीट शुरू हो जाती है। दो पक्ष आपस में किस तरीके से भिड़ रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पानी मांगने को लेकर विवाद हुआ था, कारतूनी हुई थी, मामूली सी बहस थी, लेकिन वो अचानक से मारपीट में तब्दील हो गई। महिला भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।